अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यानी PAGD ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली के लिए संघर्ष में उसने अपने सभी विकल्प खुले रखे हैं। 6 महीने बाद गुपकार गैंग की बैठक के बाद PAGD के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हमने कोई भी विकल्प बंद नहीं किया है। वे यानी केंद्र जब भी हमें आमंत्रित करेंगे वार्ता के लिए, हम इस पर चर्चा करेंगे। बैठक PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के आवास पर हुई। गठबंधन की पिछले वर्ष दिसंबर के बाद यह पहली बैठक है। उस वक्त जिला विकास परिषद के चुनाव पर चर्चा के लिए बैठक हुई थी। इस वर्ष की शुरुआत में सज्जाद लोन के नेतृत्व वाले पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के इस गठबंधन से बाहर होने के बाद यह बैठक हुई है। सज्जाद लोन गठबंधन के प्रवक्ता थे, इसलिए PAGD ने बैठक के बाद CPM के वरिष्ठ नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को अपना प्रवक्ता नामित किया है। जम्मू कश्मीर के और बंटवारे के कयासों के बारे में पूछे जाने पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि PAGD के नेताओं को उतना ही पता है जितना आम आदमी को है। उन्होंने कहा कि हमने भी आपकी ही तरह अफवाहों के बारे में सुना है, हमें नहीं पता है, लेकिन हम अडिग हैं और विश्वास है कि अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। अब्दुल्ला ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद केंद्र द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों को राजनीतिक दलों ने चुनौती दी है और हम कानूनी विकल्प को जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण गठबंधन राजनीतिक रूप से बहुत कुछ नहीं कर सका। यह पूछने पर कि अगर केंद्र सरकार ने संघ शासित प्रदेश का और बंटवारा किया तो क्या वह संसद से इस्तीफा दे देंगे, तो क्षुब्ध फारूक अब्दुल्ला ने कहा नहीं। आइए आपको विस्तार से सुनाते हैं फारूक अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान क्या कहा। आप भी जानते हैं कि बहुत महीनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। उसकी वजह बहुत सी हैं। एक तो ये बीमारी जो इतनी ज़बरदस्त फैली हुई थी, इतनी देर के बाद हम लोग बैठ सके और फिर से एक दफ़ा इकट्ठे बैठ के हर चीज़ पे हमने गौर किया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वी आर कम्प्लीटली डिटर्मिन्ड कि जो हमने डिक्लेरेशन किया था 4 अगस्त 2019 में, उसमें कोई रद्द बदल नहीं है। वी स्टैंड बाय दैट। दूसरा जो बहुत अहम मसला है इस वक्त, वो इस बीमारी का है, जिस बीमारी ने यहाँ पे हर शोबे को तबाही के दहने पे पहुँचाया है। कोई भी सेक्टर आप ले लीजिए, कोई सेक्टर नहीं है जो इस वक्त बर्बादी में शामिल नहीं है। वो टूरिस्ट इंडस्ट्री हो, वो छोटा सा छोटा शॉपकीपर हो, वो छोटा सा छोटा रेडी चलाने वाला हो, ट्रांसपोर्ट हो, कोई भी जो है एक बर्बादी के आलम में। उसके ऊपर जो फिर अल्लाह की तरफ से बहुत ज़बरदस्त बारिशें पड़ी और ज़ालाबारी हुई, किसान को नुकसान हुआ। किसान बिल्कुल जो आबाद था, आज बात सुन लो ना, काफी वो किसान जो है गिर गया हुआ है। गवर्नमेंट ने किसानों की तरफ 1000 रुपया दिया है। उससे क्या होगा? इनको एक जामा पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें वो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री से हो, वो हमारे दूसरे तबकों से ताल्लुक़ रखते हो, हैंडीक्राफ्ट जो भी है, उनकी तरफ इनको आज ज़बरदस्त सोचना चाहिए कि कहीं वही हाल ना हो जाए जैसे उस मास्टर के बच्चे ने, क्योंकि वालिद के पास फीस का पैसा नहीं था, उसने अपनी जान गंवाई नूराबाद कुलगांव। इन्हें इस तरफ ज़बरदस्त तवज्जो देनी चाहिए और हम समझते हैं इसमें अगर कई चीज़ें इनको बंद भी करनी पड़े, पहले इंसान को बचाना ज़रूरी है।
दूसरी बात ये भी है कि कोविड के लिए जो वैक्सीन है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बहुत इलाके हैं जहाँ हमारी डिस्पेंसरीज हैं, वहाँ डिस्पेंसरी नाम से तो है मगर कोई स्टाफ नहीं है। आज भी मुझे जब मौका मिला इस अस्पताल जो यहाँ इन्होंने DRDO ने खोला है, मैंने वहाँ भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कहा, और वहाँ हेल्थ सेक्रेटरी भी थे, चीफ सेक्रेटरी भी थे, कि मेहरबानी करके इन दूर दराज इलाकों की तरफ भी तवज्जो दें कि वहाँ पे डॉक्टर है, नर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनके पास दवाइयाँ हैं या नहीं हैं। अगर उनको हम भूल जाएंगे तो वही हाल होगा जो हो रहा है हर जगह। इसकी तरफ तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। अब आपने अगर कुछ पूछना है तो पूछिए। स्पोक्सपर्सन। हाँ, और हमारे स्पोक्स पर्सन जो हैं वो तारिक आमी साहब होंगे, और इन्हीं की तरफ से अब हमारे प्रेस नोट वगैरह है। देखिए, ये तो पहले हम लोगों को मिलने की ज़रूरत थी, बहुत वक्त हो गया था। रूमर तो यहाँ हर वक्त चलते हैं, हमें कुछ पता नहीं है, सिर्फ रूमर जैसे आप सुनते हैं हम भी सुनते हैं, मगर हमें इसके ज़्यादा कुछ पता नहीं है। जो वो करना हुआ करेंगे, हम तो अल्लाह की रस्सी को थामे हुए हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वो हमारे फ्यूचर को ठीक रखेगा। किशन का सवाल है, हम लोग कोर्ट में हैं, सुप्रीम कोर्ट में, और हमने उनसे कहा है आप वो सुप्रीम कोर्ट का पढ़ लीजिए, उसका जवाब आ जाए हमें। डिलिमिटेशन के जो चेयरमैन हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, उनसे जवाब आए तो उसके बारे में फिर हम फैसला करेंगे। सही है जज साहब? पॉलिटिकल प्रोसेस आपका क्या है? अगर सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज हुआ है, लेकिन पॉलिटिकली आप लोग क्या कर रहे हो? देखिए, पहले आपको मैं बताऊं, खुद आप जानते हैं कि आज सूरत क्या है इस बीमारी की। लोगों से एहतियात से मिलना पड़ता है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि अल्लाह नजात दे, मुझे खुद हुई है, और मैं जानता हूँ मेरे पे कितना इसका अभी भी मैं वो असर है जिसको अभी भी वो गया नहीं है, और कितने ही लाखों इस दुनिया फानी से चले गए इस बीमारी से, और हम इस बीमारी को ऐड नहीं कर चाहते, बल्कि हम आज हमने पूरा मिलके उन सब को जो इस बीमारी से गुजर गए हैं उन्हें हमने जो है मगफिरत के लिए दुआ मांगी। और एक बात जो मैं भूल गया आपसे कहना, यहाँ पे पुलिस का बड़ा ज़बरदस्त दबाव और है, पकड़ धक्कर, और लोगों को पकड़ धक्कड़ ये वो कर रहे हैं, बच्चों को पकड़ के ले जा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। मेरे ही रास्ते पे आप देखें, वहाँ पे नीचे कंडा है नर्सिंग होम के पास, वहाँ खोल देते हैं, बंद कर देते हैं। तो जब उनसे पूछते हैं कि क्यों बंद किया है, दुनिया की गाड़ी चलती थी, आज इसे बंद क्यों कर रहे हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये तो गलत है। अगर ये डेमोक्रेटिक राइट है इंसान का चलने का सड़क पे, तो उसको बंद क्यों कर रहे हैं आप? उन गाड़ियों को लाइन में क्यों खड़ा कर रहे हैं? मैंने ये देखा नहीं है, और इसलिए मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ज़रूर अपील करूंगा आपकी मेहरबानी से, इस तरह भी तवज्जो दें कि ये जो ये पकड़ धक्कड़ है इसको बंद करें। यहाँ फिर लोग इतने खिलाफ हो जाएंगे कि इनको फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई ऐसा फैसला लिया गया बाइफर्केशन या स्टेट को डिवाइड करने के हवाले से, जो पहले ही हो चुका है, आपने तब भी इस्तीफा नहीं दिया था। क्यों देता हूँ इस्तीफा? कि आपने मुझे वोट दिया है कि मैं इस्तीफा दूं? कमाल है। डोंट बी एंग्री सर, डोंट बी एंग्री। अब सवाल सुनिए। हाँ, सवाल ये है कि क्या इस बार अगर कोई ऐसा फैसला लिया गया, चाहे गुस्से से, चाहे लोगों के जज्बात को रिप्रेजेंट करने के हवाले से, क्या उस पार्लियामेंट को आप अलविदा कहेंगे इस बार? क्या करेंगे? अलविदा कहेंगे। पार्लियामेंट मैं नहीं कहूँगा अलविदा। आग में रहकर हमने लड़ना है। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, आप उसको पैदा भी नहीं होंगे। मेरे वालिद को जब सऊदी अरेबिया में थे
और उनको ये पता लग गया था कि दिल्ली जब वो वापस आएंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो उस वक्त के जो बादशाह जो थे शाह फैसल, उन्हें शेख साहब को ऑफर किया कि आप यहाँ रहिए, हम आपको सिटीजनशिप देंगे। उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं आग में रहकर उस आग को बुझाना चाहता हूँ। हम भी पार्लियामेंट में रहकर अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं। तो आप या पार्लियामेंट के मेंबर इशारा दे रहे हैं कोई बड़ी अपोजिशन बनाने के हवाले से पूरे मुल्क में? मुल्क में तो पहले ही अपोजिशन बड़ी है, हर एक पार्टी बड़ी है। आप देखते हैं सब इकट्ठे हैं, कई मसलों पे इकट्ठे हैं और इंशाल्लाह आगे भी इकट्ठे रहेंगे। कोई ऐसी बात तो है नहीं कि नहीं इकट्ठे रहेंगे। मैं सिर्फ इस बारे में एक चीज़ कहना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम सब भी यहाँ से इस बदनसीब सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। जो भी मुसीबत आज तक आन पड़ी है हम पर, एक साथ मिलकर हमारे आवाम ने उसको झेला है, सामना किया है। ये जहाँ तक सवाल है पार्लियामेंट में जाने का ना जाने का, मेरे ख्याल में ये बहुत बहस सब कहीं पर रुकनी चाहिए। जहाँ तक हमारे PAGD का ताल्लुक है, वी विल यूज एवरी अपॉर्चुनिटी, कमज़ोर से कमज़ोर तरीन अपॉर्चुनिटी भी हमें मिले, हम उसको खोना नहीं चाहेंगे, मज़ाहमत कर लेंगे अपने आवाम की खातिर। और एक बात मैं अश्योर करना चाहता हूँ PAGD के रहनुमाओं की तरफ से, never ever misunderstand us. Yes. And we must convey it to the people of every region, whether it is Jammu, Kashmir, even Ladakh, that we shall be on the side of our dear people who are suffering, who are settled, there is no hope, but certainly we will be on their side. कोई दरवाजा हमने बंद नहीं किया है, ये बात याद रखिएगा। जब वो हमें बुलाएंगे इंशाल्लाह देखा जाएगा, हम लोग देखेंगे उस वक्त। we will discuss. We will see to this thing, but we have not closed any options. Yes, We not close any doors. yes, very good. What we want is betterment of our people, as he told you. Now the line is over. Please, thank you very much. Thank you. Wish you the best. हम आपको बता दें कि PAGD जम्मू कश्मीर की कई मुख्य धारा की पार्टियों का गठबंधन है। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को बहाल करने के लिए पिछले वर्ष इसका गठन हुआ था। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राज्य के विशेष दर्जे के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त कर दिया था।